जीतू पटवारी ने कलेक्ट्रेट प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला। खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां किसानों की मांगों को लेकर विधायक जीतू पटवारी ने कलेक्ट्रेट प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला। कहा कि जब मैंने किसानों की समस्याओं के समाधान और एमएसपी को लेकर अपना पक्ष रखा तो मंत्री बोलते हैं कि झूठ बोल रहे। इस तरह आरोप मुझ पर लगाए गए हैं और मुझे विधानसभा सत्र चलने तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह सरकार किसानों का हमदर्द बनाने का नाटक कर रही है, जबकि वास्तविकता स्थिति कुछ और है। यह मामला किसी का नहीं है, महिलाओं को लुभाने का काम कर रही है। यह महिलाओं के कुछ नहीं करने वाले। यह उदार कलेक्ट्रेट पर किसानों को मांग को लेकर प्रदर्शन करने आए कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा। देखें ग्वालियर से रमेश प्रजापति की यह रिपोर्ट। 1 लाख बार पिछले 10 साल में बोली है, और जब ये मैंने इसलिए कहा कि उन्होंने ही नहीं बोली, उन्होंने अपने राज्यपाल के अभिभाषण में 4 बार इसका जिक्र किया है। और इतना ही नहीं हुआ, किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये भावना उन्होंने आदरणीय प्रथम सम्मानित नरेंद्र मोदी जी से शेरपुर में, सीहोर में करवाई है। जब मैंने इसके प्रश्न किए 7 बार, तो उन्होंने कहा इसकी जानकारी एकत्र की जा रही है कि आय कितनी हुई। और जब मेरे एक साथी ने प्रश्न किया हर्ष विजय गहलोत ने, तो उन्होंने कहा ऐसी मेरी घोषणा ही हमने कोई नहीं की। मतलब उनके वीडियो 500 से ज्यादा हुए जिसमें उन्होंने बोला किसान की आय दुगनी करनी, और अब उन्होंने नकार दिया। इसलिए शिवराज और झूठ एक पक्का गठजोड़ है। आप सिंधिया जी और झूठ कैसे पक्का गठजोड़ है कि अतिथि विद्वान यहीं पे धरने पे बैठे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कहा था चिंता मत करना, मैं सड़क पे आऊंगा। अब वो पिछले 3-3.5 साल पे सड़क पे है, पर उन्होंने उनके लिए कोई सूद नहीं ली। ये भावना बनती है नहीं बनती। उन्होंने कहा मैं सम्मान और सेवा के लिए राजनीति में परिवर्तन कर रहा हूँ, सरकार गिरा रहा हूँ, नहीं सरकार ला रहा हूँ, कोई पद मिलूंगा। उन्होंने भी पद लिया, बाकी लोगों ने भी पद लिया। सेवा कितनी थी और सम्मान कितना गया, ये सर्वविदित। साथियों, भावना मेरी इतनी है कि जब मैं अभी सदन आज तक चल रहा था, मैं सदन से सस्पेंड हूँ। किस लिए? इसलिए कि मैंने कहा कि आपने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी। शिवराज जी कब करो? मैंने कहा किसानों के हालात खराब है, उनकी लागत बढ़ गई है, तो क्या आप उनकी फसलों के दाम बढ़ाओगे? क्या 3000 रुपए कुंटल गेहूं करोगे? हमने समर्थन मांगा विधायकों का, सब विधायकों ने कांग्रेस के हाथ ऊंचा करके समर्थन दिया, पर बीजेपी वालों ने नहीं दिया। पर मैं जब बाहर आया तो सबने कहा कि भैया सही मुद्दा है, किसानों की इनकम बढ़नी चाहिए, फसलों के दाम बढ़ने चाहिए, गेहूं के और सरसों के दाम बढ़ने चाहिए। और बार बार इस बात को अलग से हर पार्टी के व्यक्ति की भावना भी है कि बढ़ना चाहिए, पर शिवराज जी ऐसा नहीं करना चाहते, तो मुझे सस्पेंड कर दिया। साथियों, अनुरोध मेरा इतना है कि जब मध्य प्रदेश 4 लाख करोड़ के कर्जे में है, 24,000 करोड़ रुपया हम हर साल ब्याज देते हैं। हम प्रदेश में हर हफ्ते 500 करोड़ का नया कर्ज लेते हैं। तो आरबीआई उसी दौर में जिस दिन बजट आ रहा था, उसी दिन आरबीआई 10,000 करोड़ की संपत्ति 3,000 करोड़ के ऋण के अनुपात में बेच रही थी। जिस 3,000 करोड़ रुपए में जो संपत्ति हमने मॉर्गेज रखी थी, वो आज 10,000 करोड़ की हो गई। 18 साल पहले वो 3,000 करोड़ में बिक रही थी, और हम 3,000 करोड़ ही उसी दिन पे नया लोन ले रहे थे। तो ये इनका मैकेनिज्म है। आप किस क्षेत्र में इनकी बात करो, सब में इतनी दयनीय स्थिति में ला दिया है कि जितनी आप हमसे बेहतर समझते हो। पत्रकार और मीडिया कई चीजें बाहर लाते हैं। झूठ कितना बड़ा। सीहोर में शिवराज जी ने कहा, मेरे प्रश्न के उत्तर में उत्तर भी आया कि सीहोर में और बुधनी में हम 1-1 लाख की 1.25 लाख की मुर्रा भैंसे देंगे। मुर्रा भैंसे, उसके वीडियो मैंने ट्वीट किया, आप चाहो तो देख लेना। जब मैंने पूछा कि ऐसी कोई योजना बनी थी क्या, कोई योजना ही नहीं बनी, नहीं बनाई। तो एक तरफ आप भाषण में बता रहे हो कि ऐसी योजना बनी है, हम मतलब भैंस तक के तो झूठ बोल गए ये, तो बाकी क्या छोड़ेंगे? तो ये सर्वविदित है। सर, आप एक एक चीज को अगर भावनात्मक देखोगे तो कांग्रेस पार्टी की जो डिमांड है, जो मांग है कि शिवराज जी किसानों की आय दुगनी करो। आप जिस तरीके से बहनों को आप चुनाव के पहले याद आ गई लाडली बहना की,
मैं मानता हूँ ये एक तरह का छलावा है, मूर्ख बनाकर वोट लेना या लालच दे के वोट लेने की प्रवृत्ति का एक हिस्सा है। बहनों का सम्मान होना चाहिए, बहनों को लाभ मिलना चाहिए, बहनों के लिए शासन ने योजना बनानी चाहिए, पर चुनाव को दृष्टिगत रख के बनानी चाहिए। वो मामा जो भांजियों को इतने साल से बरगला रहा था, वो मामा जो किसानों को इतने साल से बरगला रहा था, वो मामा जो अलग अलग तरीके से अलग अलग मध्य प्रदेश के क्षेत्र में झूठ बोल रहा था, वो अब बहनों को झेलने में लगा है। मैं मांग करता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय भी लिया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपया हमारी बहनों को देंगे, और हमने दूसरे राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने किया है, हिमाचल में किया है। तो मैं मानता हूँ कि जिस भावना को कांग्रेस पार्टी जीना चाहती है उससे शिवराज जी डरना चाहते हैं। तो ऐसे में उन्होंने आनंद फानंद जो घोषणा की, मैं चुनाव को दृष्टिगत रख के मैं मानता हूँ पूर्ण करें, हम इसके विरोध में नहीं है, पर झूठ न बोले। थोड़े दिन बाद जब चुनाव आएंगे तब अलग तरह के बहाने बनाएंगे, चुनाव के बाद अलग तरह की बातें करेंगे। ये एक तरह का अन्याय होगा उन बहनों और भांजियों के साथ। ये धीरे धीरे ये भावना किसानों के दाम सरकार को देने धीरे धीरे ये भावना देश में सिर्फ महंगाई आम जनता को मान के वैसे किसान को भी मान। आज देखो खाद के क्या दाम है, डीजल के क्या दाम है, आज बिजली के क्या दाम है, सिंचाई और मजदूरी के क्या दाम है, और इसके बाद भी किसान की फसलों के कीमत घटती जा रही है और किसान की लागत बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी 3000 रुपया कुंटल किसान का गेहूं हो, धान हो, अनाज हो और 7000 रुपया कुंटल सरसों का दाम हो, ये भावना बना रही है। शिवराज जी जैसे दौरा आज कर रहे हैं और जगह जगह किसान को कह रहे हैं चिंता मत करना, मैं हूं ना। तो 2 साल पहले भी ऐसा ही दौरा किया था, 2 साल से आज तक किसान को मुआवजा नहीं मिला। ठीक है, तो सर्वे बगैर बिना कहे 10,000 रुपया बीघा का, 40,000 रुपया हेक्टर का जो मुआवजा किसान को देना चाहिए, उसमें शिवराज जी भाषण और विजुअल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, किसान की भावनाओं को उसको खूब छला है, किसान के लाड़ प्यार का खूब अपमान किया है। आप अब इनको सीधा मुआवजा दो और जो बीमा कंपनियों की राशि 36,000 करोड़ रुपए का उनको लाभ करवा दिया है, उनसे भी कहो कि किसान का हक और अधिकार दे। जो आज का आयोजन था शिवराज जी को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन इन फसलों के दाम को बढ़ाने का है, आने वाले समय में इसकी लड़ाई को और मजबूत किया जाएगा। धन्यवाद।